The question says the increasing order of nucleophilicity would be. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा होगा. न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जो इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और उनके साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैरेक्टर होता है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं पहले दैट न्यूक्लियोफाइल donates an electron pair to electrophile and the character of nucleophilicity increases down the group. और इसका रीज़न क्या होता है, इसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है. अब जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर इतना, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा होता. तो ये ईजिली जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं. तो यही रीज़न है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं डाउन द ग्रुप size of atom increases, thus electrons, यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की. आउटर मोस्ट शेल does not have that much, I'll just write this here, that much effective nuclear charge upon them, hence it is easy to remove electron. और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से ही. अब यहाँ पे हमें जो गिवन है ये एटम नहीं है, आयंस हैं. अब ये आयंस भी जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं. नेगेटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उनके पेरेंट जो एटम होता है उसके कंपैरिजन में उनका साइज जो होता है वो बड़ा ही होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो कुछ इस तरीके से होगा. सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा क्लोराइड आयन के पास में, इससे ज़्यादा होगा ब्रोमाइड आयन के पास में, और सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड आयन के पास में. क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव किए जा सकते हैं इसके पास से, आउटर मोस्ट शेल से. और वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन के केस में तो कंपेरेटिवली इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन या आयोडीन, या आप कह सकते हैं ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन से क्लोराइड आयन का साइज जो है ये छोटा है. इसलिए जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं क्लोजर होंगे, तो इसलिए इनको इतना इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता. तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल को जितना आयोडीन कर पाएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड दैट the correct answer is option A. I hope you understood the explanation. Thank you.